मेरे प्रिय, तुम क्यों रुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि अभी समय नहीं आया है? क्या तुम्हें लगता है कि कोई खास घड़ी आएगी, कोई नक्षत्र बदलेगा, कोई तुम्हारे द्वार पर आकर दस्तक देगा और कहेगा कि उठो, अब समय हो गया? तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वह कभी नहीं आएगा, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक लंबी प्रतीक्षा बन गई है। तुम स्टेशन पर खड़े हो और उस ट्रेन का इंतजार कर रहे हो जो कभी आने वाली नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही वह पटरी हो और तुम खुद की वह मंजिल हो। तुम सोचते हो, बहुत सोच सच कर तुमने अपने चारों तरफ एक जाल बुन लिया है। मकड़ी जैसे अपने ही जाले में फंस जाती है, वैसे ही तुम अपने विचारों के जाल में फंस गए हो। विचार तुम्हें क्रिया से रोकते हैं, विचार तुम्हें जीवन के जीवंत अनुभव से दूर ले जाते हैं। तुम प्रेम के बारे में सोचते हो लेकिन प्रेम करते नहीं। तुम ध्यान के बारे में सोचते हो लेकिन ध्यान में उतरते नहीं। तुम परमात्मा के बारे में ग्रंथ पढ़ते हो लेकिन कभी उस सन्नाटे को महसूस नहीं करते जहाँ परमात्मा गुनगुनाता है। यह सोचना है कि तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी। एक बार एक बड़ा विद्वान एक जैन फकीर के पास गया। वह विद्वान शास्त्रों को बोझ लादे हुए था। उसकी आंखों में अहंकार था कि वह सब जानता है। उसने फकीर से पूछा कि सत्य क्या है, निर्वाण क्या है, बुद्धत्व क्या है। फकीर मुस्कुराया और उसने कहा कि पहले चाय पियो। फकीर चाय बनाने लगा। विद्वान थोड़ा हैरान हुआ कि मैं यहाँ सत्य की चर्चा करने आया हूँ और यह बूढ़ा आदमी चाय की बात कर रहा है। फकीर ने प्याली विद्वान के हाथ में दिया और केतली से चाय डालना शुरू किया। प्याली भर गई लेकिन फकीर रुक नहीं रहा था। चाय प्याली से बाहर निकलने लगी, विद्वान के हाथों पर गिरने लगी, फर्श पर बहने लगी। विद्वान चिल्लाया कि रुको, क्या हाँ तुम्हें दिखता नहीं प्याली भर चुकी है, अब इसमें एक बूंद की भी जगह नहीं है। फकीर ने केतली रोकी और गहरी आंखों से उस विद्वान की ओर देखा और कहा कि ठीक यही तुम्हारी हालत है। तुम्हारा मस्तिष्क विचारों से इतना भरा हुआ है, शास्त्र के शब्दों से इतना लबालब है कि अगर मैं तुम्हें सत्य की एक बूंद भी देना चाहूँ तो वह बाहर गिर जाएगी। पहले अपनी प्याली खाली करो, सोचो मत, बस खाली हो जाओ। लेकिन तुम्हारा मन कहता है कि बिना सोचे कैसे चलेगा, जीवन तो बुद्धिमानी से चलता है। मैं तुमसे कहता हूँ जीवन बुद्धिमानी से नहीं, बोध से चलता है। बुद्धि और बोध में जमीन आसमान का फर्क है। बुद्धि उदार है, समाज से मिली है, शिक्षकों से मिली है, किताबों से मिली है। बोध तुम्हारा अपना है, तुम्हारी अपनी चेतना की किरण है। जब तुम सोचते हो तुम अतीत में होते हो या भविष्य में, वर्तमान में कभी सोच नहीं होती। क्या तुमने कभी गौर किया है जब तुम गहरे प्रेम में होते हो क्या तुम सोचते हो? जब तुम अचानक किसी सुंदर पहाड़ को देखते हो और तुम्हारी सांसें थम जाती है, क्या उस पल कोई विचार होता है? नहीं, उस पल केवल विस्मय होता है, केवल अचरज होता है। और वही अचरज द्वार है। लेकिन तुम तो योजनाएं बनाने में माहिर हो, तुम कल की तैयारी कर रहे हो और मजे की बात यह है कि कल कभी आता नहीं। जो आता है वह हमेशा आज होता है। तुम आज को कल की वेदी पर कुर्बान कर रहे हो, तुम रुक रहे हो, हाँ, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम अभी तैयार नहीं हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कोई कभी तैयार नहीं होता। तैयारी एक धोखा है। जीवन के शुरुआत के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, बस छलांग लगाने की हिम्मत चाहिए। एक सम्राट था जो बहुत बूढ़ा हो गया था। उसे डर था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का क्या होगा। उसके दो बेटे थे। उसने एक परीक्षा ली। उसने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि शहर के बाहर जो एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा है, उसे जो बिना चाबी के खोल देगा वही उत्तराधिकारी होगा। वह दरवाजा रहस्यों से भरा था, उस पर हजारों ताले लटके थे, अजीब अजीब नक्काशी थी। बड़ा बेटा पुस्तकालय की ओर भागा। उसने हजारों किताबें निकाली, प्राचीन नक्शे देखे, गणित लगाया कि इस ताले को खोलने का तर्क क्या हो सकता है। वह अब तो तक सोचता रहा, कागज काले करता रहा। छोटा बेटा बस वहां गया, उसने उस दरवाजे को देखा, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर उसने उस बस दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वह दरवाजा खुल गया। वह दरवाजा कभी बंद था ही नहीं, बस सटा हुआ था। बड़ा भाई सोचता रह गया, वह तर्क करता रह गया, वह तैयारी करता रह गया। छोटे भाई ने बस शुरू किया। उसने क्रिया की, उसने छलांग लगाई। तुम्हारी समस्या भी यही है। तुम उस दरवाजे के सामने खड़े होकर गणित लगा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि अगर मैं ध्यान करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं संन्यास लूंगा तो समाज क्या कहेगा, अगर मैं सच बोलूंगा तो व्यापार कैसे चलेगा। तुम परिणामों के बारे में सोच रहे हो। जो परिणामों के बारे में सोचता है वह कभी जी नहीं पाता।
जीवन परिणामों में नई यात्रा में है, वह उस कदम में है जो तुम अभी उठा रहे हो। सोच करते डर, तुम डरे हुए हो इसलिए तुम सोच रहे हो, तुम सुरक्षा चाहते हो, तुम चाहते हो कि पहले तब सब तय हो जाए, गारंटी मिल जाए, तब तुम चलोगे। लेकिन अस्तित्व में कोई गारंटी नहीं है, यहाँ केवल संभावना है, यहाँ केवल अनिश्चितता है। और वही अनिश्चितता जीवन का सौंदर्य है। अगर सब कुछ पहले से तय हो तो जीवन एक मशीन हो जाएगा, फिर उसमें कोई रस नहीं बचेगा। तुम रुको मत, रुकना मृत्यु है, बहना जीवन है। जैसे नदी बहती है, उसे पता नहीं है कि सागर कहाँ है, उसने कभी सागर का नक्शा नहीं देखा, उसके पास कोई जीपीएस नहीं है, लेकिन वह बहती है, वह पत्थरों से टकराती है, वह रास्तों को खोजती है, वह मुड़ती है, लेकिन वह रुकती नहीं है। और एक दिन वह सागर में विलीन हो जाती है। तुम भी एक नदी हो, लेकिन तुम एक गड्ढे में बदल गए हो। तुमने अपने चारों तरफ ईंट खड़ी कर ली है, तुमने उसे अपना घर कह दिया है। वह घर नहीं, तुम्हारी कब्र है। तुम अपनी वासनाओं के कारण रुके हो। वासना कहती है कि थोड़ा और इंतजार कर लो, थोड़ा और धन इकट्ठा कर लो, थोड़ी और प्रतिष्ठा पा लो, फिर ध्यान करेंगे, फिर शांत होगे। यह फिर कभी नहीं आता। तुम भूत के पास जाओगे, कहेगे अभी तुम कर्षण के पास जाओगे, कहेगे ये समय का कोई स्थान नहीं है। समय बस एक बिंदु है और तुम उस बिंदु से भाग रहे हो। तुम भाग रहे हो क्योंकि तुम खुद का सामना करने से डरते हो। सोचना एक पलायन है, तुम सोचते हो ताकि तुम्हें कुछ करना ना पड़े।